प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। उपदेशक दी पोथी उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। सपोपदेशक 12 का 1। अपने जवानी दे दिन अपने सिरजनहार ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰੇ ਅਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ नहीं है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ध्यान दीजिए, इधर में प्रभु का वचन नौजवान भाई बहनों से बात करता है। वो कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। कब याद रखना है? जवानी के दिनों में। जवानी के दिनों में क्यों याद रखना है? क्योंकि जब एक लड़का लड़की जवान होता है तो जवानी में शैतान उनका दिमाग पकड़ता है, उनके मन में बुरे विचार देता है, उनको व्यभिचार करने के लिए मजबूर करता है, उनको नशा करने के लिए मजबूर करता है, उनको मारपीट करने के लिए, और उसकी तारीफ हो कि ये बहुत युद्ध लड़ाई करने वाला है, ये गुंडा है, ऐसा शैतान भी उनको फूंक देता है, हवा देता है। तो यदि आप जवानी में दुष्टों के साथ संगति करेंगे तो आप एक नंबर 1 दुष्ट बन जाएंगे। यदि आप गुंडे लोगों के साथ संगति करेंगे तो आपके विचार, आपका स्वभाव एक दिन गुंडे जैसा बन जाएगा। यदि आप व्यभिचारियों के साथ रहेंगे तो आपके मन में हर समय गंदे विचार, बुरे विचार निकलते रहेंगे और रात दिन आप फोन पे लगे रहेंगे। यदि आप नशे की ओर लग गए तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको किधर से भी नशा करना है, घर से पैसा मिले या कहीं रिश्तेदार से मिले या फिर कहीं से भी पैसा ना मिले तो फिर आप चोरी करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको जो नशा करना है उसके लिए पैसा नहीं है तो आप लोगों की वस्तुएं चुराने के लिए लग जाएंगे। तब आपके ऊपर विपत्ति के दिन शुरू होंगे, तब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, तब आपका समाज में 5 पैसे का भी आदर नहीं होगा, तब आपका मम्मी पापा की कब्र टूटेगी, उनको लोग उलामा देंगे और आपका नाम बदनाम होगा। आप अपने माँ बाप का भी नाम बदनाम करेंगे और अपने प्रभु का नाम भी बदनाम करेंगे। तो इसलिए यदि आपको एक अच्छा नौजवान बनना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है, तो फिर आपको क्या करना है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखना है। तो प्रिय नौजवान भाई बहनों, आपका सृजनहार है कौन? आपका सृष्टिकर्ता है कौन? जब आपको पता ही नहीं होगा तब आप क्या करेंगे? आप पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा करते रहेंगे। आप मरों की जो 40 साल 30 साल पहले मर गए, जिनकी कब्रें हैं, जिनकी कब्रों के ऊपर दिया जलता है, आप उनकी आराधना, उनकी पूजा करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका सृजनहार कौन है। लेकिन हम आपको बताते हैं, पूरी सृष्टि को सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता एक ही है। वो कौन है? यूहन्ना सुसमाचार, पवित्र बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िएगा।
जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2, यूहन्ना 1:1-2। आदि ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨ। जो सब ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ भी लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और इस वचन से ही सब कुछ रचा गया। फिर लिखा है वचन देहधारी हो गया। जिस वचन से सारी सृष्टि को बनाया वो वचन देहधारी हो गया, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। जब मनुष्य के रूप में आया, सृजनहार सृष्टिकर्ता, तब वो मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। तब उनको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला, मसीह का मतलब अभिषेक किया हुआ, मसा किया हुआ। तो प्रभु यीशु पूरी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपका और मेरा रचने वाला सृष्टि करता है। तो हमें अपनी जवानी के दिनों में प्रभु यीशु को, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उनको याद रखना है, उनको जानना है और उनको जानने के बाद उनको मन में बसाना है। याद रखने का मतलब उस परमेश्वर को मन में बसा लेना, उसको अपना बना लेना, पाप छोड़ देना, उसके ऊपर पूरे मन से विश्वास कर लेना, तब वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। फिर किधर भी आप जाएंगे वो आपकी सहायता करेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, हर मुश्किल में वो आपका सहारा होगा। फिर इस पृथ्वी में आप जय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए जवान कैसे अपनी चाल को शुद्ध रखे, वो तेरे वचन की चौकसी करे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का पवित्र वचन के बिना हम जवानी के दिनों में इस पृथ्वी में पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए जय जीवन व्यतीत करना है तो हमें प्रभु यीशु को अपने हृदय में रखकर, याद रखते हुए, स्मरण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन हमारे भाई बहनों को समझ में आए और तेरा वचन उनके हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।